हेलो, वेलकम टू मनी 9। आप देख रहे हैं हेलो मनी 9। पर्सनल फाइनेंस का ये सेशन होता है। आधे घंटे हम पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। मैं हूं प्रियंका संभव और मेरे साथ जुड़ते हैं एक एक्सपर्ट जो आपको आपके किसी भी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए इशू पर आपको सलाह देते हैं। इनफैक्ट आप हमें बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर हमारे एक्सपर्ट को सुनना चाहते हैं। ट्यूसडेज को हम फोकस करते हैं इंश्योरेंस पर, और हम यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी लाइव हैं। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, भेजिए अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट्स के लिए। आज हम इंश्योरेंस पर बात करने वाले हैं और इंश्योरेंस पर हमारा फोकस रहने वाला है कि अगर आप इंश्योरेंस के प्रीमियम का टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए, वजह कुछ भी हो सकती है। शायद आप भूल गए, आपको याद नहीं रहा, या फिर हो सकता है आपके अकाउंट में सफिशिएंट पैसे नहीं थे और आप इसलिए प्रीमियम देने से चूक गए। तो अब क्या होगा? क्या पॉलिसी आपकी बंद हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी? तो क्या नई पॉलिसी आपको खरीदनी होगी? अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई तो क्या उसे ही आप एक्टिवेट कर सकते हैं? और इसके क्या नुकसान है? इस टाइम को याद रखना क्यों इतना ज़रूरी है, ये समझाने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमजद खान। थैंक यू सो मच अमजद, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। इनफैक्ट अगर जो लोग हमें लाइव सुन रहे हैं वो अमजद से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं इंश्योरेंस पर, इंश्योरेंस प्रीमियम पर, तो ऐसे आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। तो मैंने जैसा बताया हम लाइव हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर तो भेज ही सकते हैं सवाल। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप कीजिए अपने क्वेश्चंस। हमें व्हाट्सएप पर आप ऐसे भेज सकते हैं सवाल 9311211874, ये है हमारा नंबर। ईमेल करना चाहते हैं, यानी अगर लंबा सवाल है और आपको लग रहा है व्हाट्सएप पे वो स्पेस कंस्ट्रेंट है, तो money9query@tv9.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर और इंस्टाग्राम पर भी हमको आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। बस याद रहे, आप सवालों को जितने अच्छे से डिटेल में लिखेंगे, हम उन सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट जो हैं उन्हें समझने में आसानी होगी और उतने ही अच्छे तरीके से आपको जवाब भी मिल पाएगा। चलिए, लेट्स वेलकम अमजद खान अगेन। वेलकम टू मनी 9। अमजद, सबसे पहले इंश्योरेंस का रिन्यूअल प्रीमियम जो है इसको टाइमली पे करना, जैसे हम हर साल वो इंपॉर्टेंट डेट्स जो होते हैं, बर्थडेज, मैरिज एनिवर्सरीज याद रखते हैं, वैसे मुझे लगता है इंश्योरेंस की जो रिन्यूअल डेट है वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट तारीख है। ये मिस हो जाए तो इसके क्या नुकसान है? तो प्रियंका, आपने सही कहा कि इंश्योरेंस की रिन्यूअल डेट आज के तारीख में हमारी लाइफ में बहुत सारे इंश्योरेंस साथ में चलते हैं, जैसे कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो एटलीस्ट 2-3 इंश्योरेंस तो हर किसी के पास है ही हैं। सो इनके रिन्यूअल डेट्स जो हैं, हम अपने बर्थडे और एनिवर्सरीज के इक्विवेलेंट ट्रीट करें तो ज्यादा बेहतर है। बिकॉज होता क्या है, अगर आप ये डेट्स मिस कर जाते हो तो आपकी पॉलिसी लैप्स तो नहीं होती, बट आपको एक ग्रेस पीरियड जरूर इंश्योरेंस कंपनी देती है। वो ग्रेस पीरियड इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर निर्भर है। वो 7 दिन से लेकर 30 दिन तक का टाइम होता है जहां पे वो ग्रेस पीरियड देते हैं। उस दरमियान आप अपना इंश्योरेंस प्रीमियम जो बकाया रिन्यूअल प्रीमियम है वो पे करके अपनी पॉलिसी को लैप्स होने से बचा सकते हो। तो दिक्कत ये है कि लैप्स तो पॉलिसी नहीं करते हैं वो, बट आपको जब वो ग्रेस पीरियड देते हैं, उस ग्रेस पीरियड में इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट है। मान लीजिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो गई है तो इंश्योरेंस कंपनी के पास ये अथॉरिटी और ये राइट है कि वो आपको एक हेल्थ चेकअप के लिए मैंडेटरी करवाए। ओके। या आपकी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो गई तो आपकी मोटर कार को एक सर्वे करवाए बिफोर इंश्योरेंस को वापस रिन्यू करने से पहले। तो वो एक आई थिंक वो एक दिक्कत है जो हमारे लिए आती है, एक्स्ट्रा दिक्कत जो नॉर्मल रिन्यूअल पे नहीं होती है। बट लैप्स होने में इंश्योरेंस कंपनी के पास वो अथॉरिटी है कि आपसे वापस हेल्थ चेकअप करवाए या आपकी कार का वापस सर्वे करवाए। ओके, सो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा शायद। अगर आप बिल्कुल टाइम पे वो पेमेंट कर देंगे तो यूल जस्ट ब्रीज थ्रू दैट प्रोसेस। और अगर लैप्स हो गई तो हो सकता है कुछ प्रोसीजर्स जो हैं, तो किस तरह के प्रोसीजर हो सकते हैं लैप्स अगर पॉलिसी हो जाए? जैसे कि अभी आपने इंडिकेट किया कि हेल्थ इंश्योरेंस में अगर है लैप्स हो गई है तो हो सकता है आपको हेल्थ चेकअप करवाने की ज़रूरत पड़े। और क्या मुझे कुछ पेनल्टी भी देनी पड़ेगी लैप्स पॉलिसी को दोबारा रीएक्टिवेट करवाने के लिए? सुप्रिया, का पेनल्टी तो नहीं होती है, क्योंकि सिंस ग्रेस पीरियड का मकसद ही यही है कि अगर आपने कोई जेन्युइन रीजन से पॉलिसी का रिन्यूअल मिस किया है तो आपको वो अपॉर्चुनिटी जाए ताकि आपकी पॉलिसी लैप्स ना हो। तो इसलिए इसमें कोई पेनल्टी तो एज सच नहीं होती है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी कैन पेनलाइज, उसमें आप पेनल्टी ऐड करके आपका प्रीमियम बढ़ के आ सकता है, बट आमतौर पर पेनल्टीज नहीं होती है। बट आपको विद इन दैट ग्रेस पीरियड आपको पॉलिसी रिन्यू करनी होती है। मान लीजिए आप अगर ग्रेस पीरियड भी मिस कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। उस केस में सब कुछ जीरो से स्टार्ट होगा। तो सारी दिक्कतें जब आपने पॉलिसी ली थी वहां से सब कुछ शुरुआत होगी। बट वो लैप्स पीरियड में भी आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं,
बट पेनलाइज करना या नहीं करना वो इंश्योरेंस कंपनी के कंट्रोल में है। ओके, सो आपने जैसे बताया अमजद कि अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है और आपने अगर समय से भी नहीं भरते हैं, इनफैक्ट अगर आप ग्रेस पीरियड में भी चले जाएंगे तब भी क्या कंपनी डिमांड करेगी कि आप हेल्थ चेकअप करवाएं? हाँ जी, तो वही मैं कह रहा था कि ग्रेस पीरियड में अगर आप चले गए तो इंश्योरेंस कंपनी की अथॉरिटी और राइट है कि आपसे वापस वो हेल्थ चेकअप करवाए, ओके, या आपकी मोटर कार की इंश्योरेंस है तो उसका सर्वे करवाए। ओके। एंड व्हाट अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, उसमें क्या होगा अगर मैं उसका प्रीमियम जो है टाइमली नहीं देती हूँ तो? तो लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है प्रियंका, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, इट इज अनलाइक हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस वन टाइम क्लेम होता है, मान लीजिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस में डेथ हो जाती है तो वो क्लेम ट्रिगर होता है। तो उस केस में अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो वहां पे भी आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, बट मोस्ट लाइकली आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक हेल्थ चेकअप करने पे मैंडेटरी करेगी। ओके, और ये जो अगर आप ग्रेस पीरियड होता है, यानी कि जो मेरी रिन्यूअल डेट है, मान लीजिए कि 5th ऑफ नवंबर को मुझे रिन्यूअल डेट थी मेरी, उसके पहले मुझे प्रीमियम पे करना था, 5th को मैंने नहीं किया, तो ये ग्रेस पीरियड अमजद मुझे कितने समय के लिए मिल सकता है? और क्या हेल्थ इंश्योरेंस के लिए और लाइफ इंश्योरेंस के लिए और व्हीकल इंश्योरेंस के लिए ये ग्रेस पीरियड की टाइमिंग अलग हो सकती है क्या? और ऑल्सो मैं पेमेंट ऑप्शन क्या चुनती हूँ, क्योंकि कई लोग तो लेते हैं कि क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं या फिर मंथली पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या ये भी डिसाइड करेगा कि ग्रेस पीरियड कितने का मिलेगा? क्योंकि अमूमन मैंने जो सुना 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है, बट अगर व्हाट इफ आई एम पेइंग मंथली और व्हाट इफ आई एम पेइंग क्वार्टरली? सो प्रियंका, ग्रेस पीरियड जैसे आपने एग्जांपल दिया कि नवंबर 5 को आपकी पॉलिसी ड्यू है और आपने वो पॉलिसी रिन्यूअल से पहले आपने डेट मिस कर दी है, तो उस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी आपको जो ग्रेस पीरियड देती है वो 7 दिन से लेकर 30 दिन तक के बीच में कुछ भी हो सकता है, हर कंपनी पे डिपेंड होता है। तो वो ग्रेस पीरियड होता है आपको एक्स्ट्रा टाइम जहां पे आप अपना प्रीमियम पे कर सकते हो और पॉलिसी को लैप्स होने से बचा सकते हो। हमने इस दरमियान जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी उसके बारे में चर्चा कर ली है कि आपको एज अ कंज्यूमर आपके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, बिकॉज आपको हेल्थ चेकअप या अपनी मोटर का सर्वे कराना पड़ेगा। वो दिक्कतें अगर हटा दी जाए, और फिर आप मोड ऑफ पेमेंट की बात करें थी प्रियंका, तो मोड ऑफ पेमेंट में क्या होता है, आपको मंथली क्वार्टरली पेमेंट की फैसिलिटी जरूर है, बट एक बात समझना जरूरी है कि एक फैसिलिटी है क्यों। फैसिलिटी बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको एक लमसम पे करने में दिक्कत है, इसलिए रेगुलेटर ने ये प्रोविजन दिया है कि जो आपका कंज्यूमर है वो हर मंथ या हर क्वार्टर अपने इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करके पॉलिसी को कंटिन्यू रख सकता है। बट उसमें दिक्कत ये होती है कि जो लमसम में आप जो पे करते हो, तो आपका जो प्रीमियम, मान लीजिए लमसम में आप 12,000 पे कर रहे हो और आप उसी को मंथली मोड में ले आएंगे हर मंथ पे करने के लिए, तो यू विल एंड अप पेइंग 13,500-14,000 रुपए ज्यादा पे करेंगे आप फ्रॉम ओके, एनुअल प्रीमियम। ओके, सो जहां आपको कन्वीनियंस मिलती है वहां आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, तो ये ओके। बात हमको ध्यान रखनी है। सो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली में आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? मतलब पैसे की बचत के लिहाज से तो मुझे लग रहा है कि एनुअली, साल में एक बार वाली साइकिल चूज करना जो इकोनॉमिकली मेरे लिए अच्छी रहेगी। एब्सोल्युटली प्रियंका, साल का जो एनुअल प्रीमियम है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज उसमें आपको लीस्ट पॉसिबल प्रीमियम जो भी नेगोशिएट करके मिलता है उतना उतना पे करना पड़ता है। जहां आप मंथली क्वार्टरली की फ्लेक्सिबिलिटी मांगते हो वहां आपका प्रीमियम टोटल आउटगो बढ़ जाता है। बट वही है कि अगर किसी को दिक्कत है, उतना लमसम पे नहीं कर सकता है, तो उसको रेगुलेटर ने एक प्रोविजन दिया हुआ है ताकि उसकी पॉलिसी की कंटिन्यूटी बनी रहे और प्रीमियम मंथली पे कर सके। ओके इसके अलावा कोई अमजद, और वन इसमें थिंग, क्यों कॉस्ट बढ़ जाती है मेरे लिए जब मैं मंथली प्रीमियम चूज करती हूँ तो? सो देखिए, मंथली और एनुअल में डिफरेंस समझिए। इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। सो आपकी रिस्क जो होती है उसकी अंडरराइटिंग होती है एक 12 महीने के टाइम ड्यूरेशन पे, जहां आप उसकी प्रीमियम मंथली डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हो। मतलब आप ये इंश्योरेंस कंपनी से कह रहे हो कि आप मेरा रिस्क हर महीने इवेल्युएट करो, बिकॉज मेरा ओके, पेमेंट हर महीने होगा, राइट। सो मैं ये कह रहा हूं कि 30 दिन का कवरेज का मैंने पे किया है, अगले 30 दिन का जो साइकिल आएगा फिर आप इवेल्युएट करोगे, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से 12 टाइम इवेल्युएट करवा रहे हैं पूरे साल भर में। और इंडिया में एज पर रेगुलेशंस एक सेक्शन है हमारे आरडीए में, सेक्शन 64 वीबी, जो ये कहता है कि आपका कोई भी रिस्क कमेंस होने से पहले प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी के पास आ जाने चाहिए। मतलब प्रीमियम पहले आएगा, रिस्क कमेंसमेंट बाद में होता है। तो एनुअल में एक ही बार रिस्क इवैल्यूएशन होता है, इसलिए वो एक सिंगल टाइम एक्टिविटी है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। ओके, जहां आप एवरी मंथ पे कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी हर महीने इवैल्यूएट कर रही है, तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाता है। और वैसे भी जो चीजें आपको ईएमआई में मिलती हैं वहां आपके आउटगो एनुअल चीजों से कम हो जाता है, सो ज्यादा हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के अलावा आई गेस मुझे टैक्सेस भी तो पे करने पड़ेंगे, जीएसटी भी लगेगा उस पर, राइट? टैक्सेस तो प्रियंका प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, टैक्सेस पे उतना फर्क नहीं आएगा, आपका जो नेट प्रीमियम अमाउंट है वो बढ़ जाता है। ओके, तो आपका ओके, टोटल आउटगो 10-15% ज्यादा पे करते हो आप साल भर में।
ओके ओके, लेकिन एक और बात है कि अगर कोई मंथली ऑप्शन लेता है और मान लीजिए कोई ऐसा महीना है कि वो उसके प्रीमियम को पे नहीं कर पाता है, वो किस्त उससे मिस हो जाती है, रीजंस कुड बी एनी, कि अगर मैंने ऑटो मैंडेट डेबिट का भी मैंडेट दिया है, सफिशिएंट फंड नहीं हो, या मैं भूल गई हूँ उसको पे करना, तब क्या होगा? मेरी पॉलिसी क्या एक्सपायर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी? मुझे रिन्यूअल करने के लिए कुछ ग्रेस पीरियड मिलेगा अगर मैं एक मंथली ऑप्शन से प्रीमियम पे कर रही हूँ तो? तो मंथली में भी प्रियंका होता है कि ग्रेस पीरियड तो आपको एज अ मैटर ऑफ प्रोविजन अंडर एन इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, बट होता क्या है 12 महीने का आपने मान लीजिए 12 महीने का पेमेंट प्लान है आपका किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, और उसमें अगर आप 2 या 3 बार मिस कर जाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी कैंसिल कर सकती है, बिकॉज ये प्रोविजन खाली दी गई है कंटिजेंसी में, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में। अगर आपके प्रैक्टिस में आ रही है कि 12 महीने में आपने 2 बार में या 3 बार पॉलिसी का प्रीमियम पे करने से मिस किया मंथली, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका पॉलिसी कैंसिल कर सकती है। ओके, एंड व्हाट अबाउट द वेटिंग पीरियड? क्योंकि ऑलमोस्ट सारी, मतलब ऑलमोस्ट क्या, ये तो रूल ही है कि हेल्थ इंश्योरेंस में आपको एक वेटिंग पीरियड होता है, कुछ डिजीज़ को कवर करती हैं कंपनियां कुछ समय के बाद। अब मान लीजिए कि प्रीमियम नहीं भरा, पॉलिसी जो है वो लैप्स हो जाती है और फिर मैं उसको रिन्यू करके एक्टिवेट करवाती हूँ, तो जो वेटिंग पीरियड मैंने गुजारा होगा वो क्या फिर से शुरू हो जाएगा, या फिर पहले जो मैंने वेटिंग पीरियड बिताया है उसको कंसिडर करेगी कंपनी? प्रियंका ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज होता क्या है रिटेल में, जैसे हमने पहले भी बात की इस बारे में, रिटेल में हर एक रिस्क इंडिविजुअल रिस्क होता है। जब भी इंश्योरेंस कंपनी एक पॉलिसी इशू करती है तो एक सिंगल रिस्क के हिसाब से पॉलिसी प्रीमियम होता है और उसी के हिसाब से पॉलिसी इशू होती है। अब उसमें वेटिंग पीरियड्स का रीजन ये है क्योंकि सिंस सिंगल रिस्क है, ग्रुप रिस्क में ऐसा नहीं होता है, ग्रुप रिस्क में कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है। मान लीजिए आपने 2 साल बिताए हैं और आपके वेटिंग पीरियड लगभग 3 साल के, मान लीजिए 3 साल होने आए हैं, थर्ड रिन्यूअल है, और आपने वो रिन्यूअल मिस कर दिया, अब आप आगे अपने ग्रेस पीरियड में, आप उसी सेम कंपनी में ग्रेस पीरियड में जो आपका एप्लीकेशन है, आप जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे, रिन्यूअल प्रीमियम पे करके आपकी पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हो, इंश्योरेंस कंपनी शायद आपका वेटिंग पीरियड ना रिजेक्ट करे। बट अगर आप उस कंपनी से मूव करके दूसरी कंपनी में जाते हो तो आपको वो 3 साल की कंटिन्यूटी का कोई मतलब नहीं है। तो आप ग्रेस पीरियड में है तो आपका 0 से शुरू हो जाएगा, बट आप 3 साल के प्रॉपर रिन्यूअल के बाद नई कंपनी में जाते हो तो आपका वेटिंग पीरियड वहां ट्रांसफर हो सकता है। ओके, तो विद इन द ट्रांसफर सेम कंपनी, विद इन द सेम कंपनी वो ट्रांसफर हो जाएगा। मैं अगर पोर्ट करूंगी और ब्रेक होगा पॉलिसी में तो वो ट्रांसफर नहीं होगा? तो नहीं हुआ, करेक्ट। ओके ओके, सो 3 ज़रूरी इंश्योरेंस जो हर फाइनेंशियल प्लानर और मनी 9 एडवोकेट करता है, जो आपके पास होना चाहिए: लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और अगर आप व्हीकल चलाते हैं अब तो यहाँ इसके साथ मैंडेटरी इंश्योरेंस हो गया है। इन तीनों में किस में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा अगर आप उसका प्रीमियम मिस करते हैं, अकॉर्डिंग टू यू अमजद? तो प्रियंका नुकसान तो तीनों में है, बट अगर आप मुझे इम्पैक्ट पूछ रही हैं तो इम्पैक्ट तो मैं कहूंगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाला इशू ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज एज अ सेड वो वन टाइम कंटिजेंसी होती है, वन टाइम इंसिडेंट होता है, इट्स अ मैटर ऑफ कवरिंग डेथ। तो वहां पे अगर पॉलिसी आपकी ग्रेस पीरियड में है और उस ग्रेस पीरियड के दौरान डेथ हो गई है तो आपका क्लेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आपके नॉमिनीज को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा उस क्लेम को सी थ्रू करने के लिए। इट वोंट बी एन इजी प्रोसेस। एंड सेकेंडली मोटर इंश्योरेंस जो है वहां पे भी सिंस आप थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो है कंपलसरी है, बट ओन डैमेज कंपलसरी नहीं है। अगर आपने ओन डैमेज, अभी आपका पॉलिसी लैप्स हो गया है और उस दरमियान एक्सीडेंट हो गया है तो इंश्योरेंस कंपनी आपका ओन डैमेज का क्लेम श्योरली रिजेक्ट कर। यस, ट्रू। सो प्लीज़ टू डेट रहिए, और मुझे लगता है कि सबसे इजी तरीका है कि आप एक अलार्म टाइप का फिट कर लीजिए, अपने रिमाइंडर अपने फ़ोन में डाल लीजिए कि कब आपकी ये पॉलिसी जो है वो उसके रिन्यूअल का डेट है, और उससे पहले प्रीमियम भरने की कोशिश कीजिए, नहीं तो नुकसान कई हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्रोसीजर, हो सकता है कंपनी में आस क्योंकि कुछ प्रोसीजर्स आपको फिर से करने पड़े, हो सकता है उस दौरान अगर कोई, खुदा ना करे, कोई ऐसा हादसा हो जाए, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाए, आपकी गाड़ी के साथ कुछ हादसा हो जाए, या फिर लाइफ इंश्योरेंस है, अगर आपको कुछ हो जाए तो आपने जिस मकसद से एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, एक लाइफ इंश्योरेंस लिया है, वो उसी समय आपके काम नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए टाइमली पेमेंट ऑफ प्रीमियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 महीने का ग्रेस पीरियड भी सारी कंपनियां देती हैं, उसमें इस काम को कर लेना चाहिए। अब मैं आज के सेशन को रैप करूं उससे पहले आपके क्या टिप्स हैं अमजद कि आपको क्यों प्रीमियम टाइमली देना है? व्हाई इज इट सच एन इंपॉर्टेंट डेट विच यू शुड नॉट मिस? तो प्रियंका, इंश्योरेंस प्रीमियम आई थिंक मेरे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आई वांट पीस। जब मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करता हूँ, वैसे भी हमारा माइंडसेट जो इंडिया का है कि हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, क्लेम भी नहीं ले रहे, पैसे वेस्ट हो रहे हैं,
राइट। सो वो माइंडसेट से तो अब हम धीरे धीरे बाहर आ चुके हैं, जहां पे लोग समझने लगे हैं कि इंश्योरेंस आपके कार के एयरबैग के जैसा है, कि इसका मतलब ये कि जब जरूरत है तब होना चाहिए। अब उस कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के बाद मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, जब मैंने प्रीमियम पे कर दिया तो मुझे सोचना ना पड़े कि मेरा कवरेज है या नहीं है। उस हिसाब से मेरे लिए इंश्योरेंस प्रीमियम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरा बर्थडे है। उस तो आपको अपना कैलेंडर उस हिसाब से शेड्यूल करना चाहिए, ताकि आप किसी भी हालत में आपके इंश्योरेंस प्रीमियम मिस ना करो। और आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बनी रहती इंश्योरेंस कंपनी के लिए। वहां पे आपको डिस्काउंटिंग, एडिशनल वैल्यू एड्स, एड ऑन्स, ये सारी इंश्योरेंस कंपनी ये सारी चीजें आपको काफी चीपर रेट्स पे देती है, स्पेशली जब आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। ओके अब कभी कभी हो सकता है कि जेन्युइनली हमसे वो डेट मिस हो जाए। अगर मैंने 5 नवंबर की डेट मिस कर दी है तो मेरे पास एक ग्रेस पीरियड का ऑप्शन रहता है, राइट? तो जो ग्रेस पीरियड वाला महीना होता है उसमें वो मुझे पॉलिसी बेनिफिट्स मिलेंगी ना? अगर मान लीजिए कि मैंने पेमेंट नहीं किया है और मैं ग्रेस पीरियड के दौरान में कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन के लिए एडमिट हो गई हूँ, तब मुझे उसकी बेनिफिट मिलेगी लेकिन अभी तक मैंने प्रीमियम पे नहीं किया, टाइम जो 5 नवंबर निकल चुका है। तो प्रियंका, तो फिर क्लेम तो आपका एडमिसिबल होगा, उस ग्रेस पीरियड का मकसद यही है कि आपकी पॉलिसी लैप्स ना हो, बट इसमें कॉम्प्लिकेशंस आपकी बढ़ जाएंगी। एक स्मूथ प्रोसेस तो डेफिनेटली नहीं होगा। देखिए, आपको पहली बात, कैशलेस तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आपकी ओके पॉलिसी उस लैप्स पीरियड में चल रही है तो आपको रिएम्बर्समेंट क्लेम ही अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पे आप पूरा क्लेम खुद पे करेंगे और बाद में रिएम्बर्समेंट लेंगे। उस दरमियान आपको इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू जो आपने मेल भेजा है लैप्स होने की पॉलिसी के लिए, और आप जो आपने टाइम मांगा है 7 दिन में, 10 दिन में पे करोगे, वो सारे एविडेंसेस आते हैं और उसके बाद आपका क्लेम रिएम्बर्स होता है। बेसिकली 2-3 महीने का लैग हो जाता है आपका क्लेम सेटल होते होते। ओके सो इट मे टेक्स टाइम। सो ग्रेस पीरियड इज जस्ट कन्वीनियंट, कंपनी ने आपको दिया है कन्वीनियंस कि आप उस दौरान, अगर आपसे एक डेट मिस हो गई तो आप उस एक महीने के दौरान कम से कम पे कर दीजिए। पर जस्ट थिंक ऑफ इट, मतलब थिंक ऑफ वर्स्ट, अगर उस ग्रेस पीरियड के दौरान उस पॉलिसी की ज़रूरत पड़ गई तो फिर कितनी मुश्किलें आ सकती हैं। और आपने जैसे अभी हाईलाइट किया था कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, उसमें भी 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है, जस्ट इन केस इफ समवन हैज़ मिस्ड लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना 5 नवंबर, अगेन मैं वही एग्जांपल लूँगी, और वो ग्रेस पीरियड के दौरान है, और अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तब उनकी फैमिली क्लेम ले पाएगी या नहीं? ग्रेस पीरियड में है, प्रीमियम की जो ड्यू डेट थी वो नहीं दिया, पर 1 महीने का भी ग्रेस पीरियड था। जैसे प्रियंका, मैंने पहले भी कहा कि क्लेम तो इंश्योरेंस कंपनी सेटल करेगी, करना पड़ेगा, बट उसमें आपकी कॉम्प्लिकेशन जो है नॉमिनीज की वो बढ़ जाएंगी, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आप ग्रेस पीरियड में, वहां पे इंश्योरेंस कंपनी आपसे 10 तरह की प्रूफ्स मांगेगी कि ये पेमेंट मिस कैसे हुआ, आपके जब मंथली साइकिल्स फिक्स है, हाउ डिड यू मिस। बेसिकली वो ट्राई करेंगे जेन्युइन रीजन अगर उसमें है। अगर नॉन जेन्युइन रीजन है तो उनको एक बेस मिलता है क्लेम को रिजेक्ट करने का। तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे सिचुएशन पे वो सारी चीज इन्वेस्टिगेट करेगी जो आमतौर पे नहीं करती। सो वो दिक्कतें हैं नॉमिनीज के लिए। बाकी तो सी ग्रेस पीरियड आपको कन्वीनियंस दिया गया कि पॉलिसी लैप्स में, बट आपकी दिक्कतें तब बढ़ जाएंगी अगर ग्रेस पीरियड में क्लेम आ जाए। यस एब्सोल्युटली। तो लाइफ को थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड रखिए, इन डेट्स को याद रखिए। अगर आपने सुविधा ली है, बीमा की, खरीदा है उसे, तो उसका टाइमली पेमेंट करते रहिए, नहीं तो लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और मुझे लगता है हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसे कॉम्प्लिकेशन कम नहीं है। थैंक यू सो मच अमजद फॉर योर टाइम, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। फिर मुलाकात होती है, शुक्रिया आपका।